Hello, good morning students. Today we are going to start class 8th chapter 2nd science question answers. Okay, so get ready for it. So first question is explain why some fiber are called synthetic fibers. Okay, so answer is some fiber are called synthetic fiber because they are made by man using chemicals. Okay, now question number is fourth, because question number second third is your exercise and you have to fill that and send me the answer in comment box. Okay, so question number fourth is give example which indicate that nylon fiber are very strong. So answer is first is they are used for making parachutes and ropes for rock climbing. Second is they are used in making seat belts, fishing nets, tire cords, आई स्ट्रिंग फॉर स्पोर्ट्स रैकेट्स एंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ये नायलॉन के आपके फाइबर्स के बारे में जानकारी चाह रहा है, किस किस चीज़ में यूज होता है। क्वेश्चन फिफ्थ इज एक्सप्लेन वाई प्लास्टिक कंटेनर आर फेवर्ड फॉर स्टोरिंग फूड। क्यों रखते हैं हम प्लास्टिक के कंटेनर्स में खाना। सो आंसर इज प्लास्टिक कंटेनर्स आर फेवर्ड फॉर स्टोरिंग फूड बिकॉज फर्स्ट इज द प्लास्टिक डू नॉट रिएक्ट विद द फूड स्टोर इन दैम, रिएक्ट नहीं करती है। प्लास्टिक आर लाइट वेट एंड आर स्ट्रॉन्ग, हल्की होती है, स्ट्रॉन्ग है, एंड दे आर इजी टू हैंडल एंड सेफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। डिफरेंस बताना है। सो थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के डिफरेंस ये रहे। ओके, सो दीज आर थ्री डिफरेंसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन वाई द फॉलोइंग आर मेड ऑफ थर्मोसेटिक प्लास्टिक। उसमें पूछा गया है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का यूज़ अपन सॉस पैन और इलेक्ट्रिक प्लग्स वगैरह में क्यों करते हैं। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक मीन्स जो कि मोल्डेड जल्दी ना हो हीट से। सो पहले का आंसर सिंस थर्मोसेटिंग प्लास्टिक आर ए बैड कंडक्टर हीट का एंड डू नॉट गेट हीटेड अप मोल्डेड अप कुकिंग करते समय, तो इसलिए सॉस पैन जो भी आपका जो खाना बनाने का होता है आपका। सेकेंड इज थर्मोसेटिंग प्लास्टिक आर आ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी भी पास नहीं होने देता है ये अपने आप में से, तो इसलिए हम इसका प्लास्टिक वगैरह का यूज़ करते हैं किसमें, प्लग स्विच, प्लग बोर्ड्स, इन सब चीज़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैटेगराइज द मटेरियल ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स इनटू कैन बी रिसाइकल्ड और कैन नॉट बी रिसाइकल्ड। मतलब ये आपको कुछ प्रोडक्ट दिए गए हैं इसमें, सो यू हैव टू कैटेगराइज इन ऑल प्रोडक्ट किस किस में किस किस को अपन रिसाइकिल कर सकते हैं, दूसरे रूप में ढाल सकते हैं, किस किस को नहीं दोबारा यूज कर सकते हैं। तो वैसे ये आंसर मैं आपके लिए छोड़ रहा था, फिर भी पर मैंने इसका आंसर डाल दिया है। सो जो रिसाइकिल हो सकते हैं उनमें से वो ये हैं, और जो नॉन रिसाइकेबल हैं वो आपके ये रहे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज राना वांट्स टू बाय शर्ट फॉर समर। कोई राना नाम का आदमी है, वो समर में गर्मियों में कोई शर्ट चाहता है, तो उसको कैसी शर्ट पहननी है, कॉटन की या फिर सिंथेटिक मटेरियल की। सो आंसर इज ही शुड बाय कॉटन शर्ट, कॉटन की लेनी चाहिए। दिस इज बिकॉज कॉटन हैज़ मोर कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर देन सिंथेटिक फाइबर। इन समर वी हैव एक्सटेंसिव स्वेटिंग विच इज़ इजिली सोक्ड बाई कॉटन शर्ट एंड हैंस कॉटन शर्ट आर मच बेटर। मतलब कॉटन की शर्ट पसीना आने पर गर्मियों में उसको सोख सकती है, ये इसमें कैपेबिलिटी होती है, तो हमें कॉटन की शर्ट का यूज़ करना चाहिए गर्मियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव एग्जांपल टू शो दैट प्लास्टिक आर नॉन कोरोसिव इन नेचर। नेक्स्ट फिर से वही क्वेश्चन आ गया, मतलब रिएक्शन नहीं करती है प्लास्टिक, इसका कुछ बताइए। ओके, तो आप केवल ये 3 पॉइंट लिखेंगे, ठीक है। यू ये पोर्शन आप छोड़ देंगे, यू डू नॉट नीड टू राइट दीज लाइन्स। ओके, सो दीज 3 पॉइंट्स आपको ये 3 पॉइंट ही लिखने हैं। डू नॉट रिएक्ट विद आइटम स्टोर इन इट, दे डू नॉट गेट रस्टेड, जंग नहीं लगती है, और दे डू नॉट डिकम्पोज व्हेन लेफ्ट इन ओपन फॉर ए लॉन्ग पीरियड। यदि आप प्लास्टिक को काफ़ी दिन रखेंगे तो ऐसा नहीं है कि वो डिकम्पोज हो जाए, तो ये इसकी 3 खूबियाँ हैं। 11th क्वेश्चन है शुड द हैंडल
and bristles of a toothbrush be made of the same material? Explain your answer. तो हैंडल और ब्रिसल्स मतलब जो आपका जो टूथब्रश होता है, तो उसमें जो वो उसके आपने देखा होगा छोटे छोटे जो उसके तार टाइप के होते हैं, दैट आर कॉल्ड ब्रिसल्स. ओके, तो क्या इसका ये हैंडल ब्रश का और इसके जो ब्रिसल्स हैं क्या वो सेम मटेरियल से बने हैं? क्वेश्चन ये है. So answer is no. The handle of the bristles of a toothbrush should not be made of the same material. This is because our gums are soft and the bristles should be made of soft material. अब तो पीछे का हिस्सा हार्ड होगा. अगर ब्रिसल्स उसके इतने ही हार्ड होंगे तो योर गम्स आर वेरी सॉफ्ट, तो उसको वो हैरिश कर देंगे, ख़राब कर देंगे, नुकसान पहुंचाएंगे, तो वो सेम मटेरियल का नहीं हो सकता है. नेक्स्ट इज क्वेश्चन आंसर बहुत ज़्यादा हैं इसमें. ओके, आई थिंक 14. नेक्स्ट इज अवॉइड प्लास्टिक एज फार एज पॉसिबल. अब प्लास्टिक का यूज़ हमने चैप्टर में भी देखा था, इसमें भी देख रहे हैं, लेकिन है ये नुकसानदायक. तो मेन क्या है, कैसे हम इसका यूज़ कम से कम करें. ठीक है, तो यही इसने पूछा है. सो आंसर इज प्लास्टिक must be avoided as far as possible. The material made up of plastic are non-biodegradable, decompose नहीं होंगे. The use of plastic has a bad effect on the environment, गलत प्रभाव दिखाती है. When the plastic are burned, it release lot of poisonous fumes into the atmosphere, हानिकारक गैस छोड़ती है, एयर पोल्यूशन होता है. So these plastic material when eat up by the animals, किसी भी एनिमल द्वारा यदि कोई खाया जाता है तो choke their respiratory system and this can cause death of this animal, उसके कारण उसकी डेथ भी हो सकती है. So we have to reduce the use of plastic. Question number 13 is I think match up, so you have to do that. आपको करना है वो. So I think this is the last question. Question number 14 is manufacturing synthetic fiber is actually helping the conservation of forest. सिंथेटिक फाइबर का यूज करने से अपन फॉरेस्ट को क्या हम बचा रहे हैं, क्या कंजर्वेशन हो रहा है? यस और नो? यस, क्योंकि अपन इसमें केमिकल्स का यूज करते हैं, अपन इसमें फॉरेस्ट की किसी भी चीज़ का यूज नहीं करते. यही चीज़ हम इसमें पढ़ाएंगे. आंसर इज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिंथेटिक फाइबर वी यूज ओनली केमिकल सब्सटेंस एंड नो नेचुरल मटेरियल, thus in turn we conserve forest. Okay, so this is your chapter 3 is completed. Do it in your fair copy. Whenever you will be in the school, it will be checked. Okay, so write it and learn it. If you need any help, you can call me. Thank you.